वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर्स हैं और आप इनको रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं, आप थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, आप शेविंग करते हैं, ये सारे प्रोसेस एक तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होते हैं। आप चाहे वो वैक्स करवाते हैं अपने चेहरे की, तो आप यकीन मानिए आप अपने चेहरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी स्किन को इंतहाई डैमेज करती हैं, हमारी स्किन की लेयर्स को हटा देती हैं, हमारी स्किन पतली हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, हमारी स्किन की ऊपर वाली जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है और नतीजन हमारी स्किन कुछ ऐसी नज़र आना स्टार्ट हो जाती है और हमें कोई खातिर ख़्वाह इजाफ़ा अपनी स्किन के ऊपर ख़ूबसूरती में नज़र नहीं आता। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरली साफ़ करना चाहती हैं, फेशियल हेयर को रिमूव करना चाहती हैं, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके फेशियल हेयर ख़त्म होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपके फेशियल हेयर रिमूव होंगे। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमें हाफ़ कप चाहिए दूध का। दूध जो है वो वाइटनिंग भी देगा, हमारी स्किन को ब्राइटनिंग भी देगा और साथ साथ हमारा जो हेयर रिमूव करने का प्रोसेस है उसमें भी मदद करेगा। फिर हमने इसमें हाफ़ कप ही पानी का लेना है। पानी यहाँ पर हमने फ़िल्टर लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हमने इसमें ऐड करना है वो है चीनी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हर वक्त हमारे घर में मौजूद होती हैं, हमें कहीं से इन्हें बाहर से लेकर जाना नहीं पड़ेगा, ना हमें इसके लिए कोई भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, आपने लेना है एक पैन। उस पैन के अंदर आपने इन सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। दूध आपने डालना है, आधा कप दूध का है और आधा कप फ़िल्टर्ड वाटर का है। कोई भी रेमेडी आपने बनानी है जो आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है, उसमें आपने नल का खारा पानी इस्तेमाल नहीं करना, वो पानी इस्तेमाल करना है जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर्ड वाटर यूज़ करना है ताकि आपको इस रेमेडी का भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। अब हमने इसमें ऐड करनी है चीनी। 2 बड़े चम्मच हमने भर के इसमें चीनी के ऐड करने हैं। अब ये चीनी जो है वो क्या काम करेगी, थोड़ी सी चिपचिपाहट का काम करेगी। जो हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उनको अपने साथ मिक्स करके हमारी स्किन के ऊपर चिपक जाएगी और जब हम उसको रिमूव करेंगे तो अपने साथ साथ ये उन अनवांटेड हेयर्स को लेकर भी रिमूव होगी और हमारी स्किन की जो डेड स्किन सेल होती है ना, उनको भी लेकर साथ ही आ जाएगी और हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट होने वाली है। हमने इस दूध को हल्की आंच पर इतना पकाना है कि इसका तिहाई हिस्सा रह जाए। उसको हमने ठंडा करके एक कटोरी में ले लेना है। देखिए 2 यानी हमने कटोरियाँ पानी का था समझ लें जो हमने लिया था, और देखिए जब 1/3 इसका हिस्सा रह गया है तो हमने इसको बस इतना सा करना है और अगर आप इसको हाथ लगा कर देखेंगे आपको चिपचिपाहट फ़ील होगी। नेक्स्ट हमने एक चुटकी इसमें हल्दी की डालनी है। हल्दी अगर आपकी स्किन पर किसी किस्म का इन्फेक्शन होगा तो उसको दूर करेगी, आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं उनको ख़त्म करेगी। कोई भी आपकी स्किन पर इन्फेक्शन है, आपकी स्किन पर रेडनेस है, आपकी स्किन पर ख़ारिश है, आपकी स्किन पर इचिंग है, ये उन सब का ख़ात्मा कर देगी। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं डालना वरना आपकी स्किन जो है वो पीली हो जाएगी। फिर हमने इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल डालना है, यानी कोकोनट ऑयल डालना है। कोकोनट ऑयल क्या काम करेगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करेगा, हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, हमारी स्किन के अंदर तक जज़्ब होकर हमारी स्किन को हील करेगा और इतना ज़बरदस्त इसके इस्तेमाल के बाद हमारी स्किन सॉफ्ट होने वाली है कि आप हैरान रह जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों की बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के। अब बेसन आपने ज़्यादा नहीं डालना, ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने इसको करना, हमने इसको पतला पतला ही रखना है। तो आपने इसमें बेसन डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह ना हो। बेसन आपको पता है कि हमारी स्किन के लिए ज़बरदस्त है। हमारी स्किन पर ग्लो लाने के लिए तकरीबन 80% जो हमारी रेमेडीज़ होती हैं उसमें बेसन हम इस्तेमाल करते हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट हमारी रेमेडीज़ जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उनका हिस्सा है। ये हमारी स्किन को की जितनी भी डस्ट है, जितनी भी ऑयलीनेस है, उसके साथ चिपक जाती है और लेकर बाहर ही आता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट शाइनी छोड़ देता है। अब आपने इस पतले से मिक्सचर को अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, थिक करके नहीं लगाना, एक पतली पतली लेयर आपने लगानी है। जिस जिस जगह पर आपको हेयर्स का प्रॉब्लम है आप सिर्फ उस जगह पर भी लगा सकते हैं। आप अपने पूरे स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं आप अपने पूरे फेस पर लगा सकते हैं इसको।
अब इसको हमने अप्लाई कर लेना है और इसको तब तक छोड़ना है जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। ये जल्दी ड्राई नहीं होता, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ये काफ़ी टाइम लेता है। इस वजह से मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि आपने इसको कितना टाइम देकर कैसे रिमूव करना है। एक तो आपका टाइम सेव होगा, दूसरा क्या काम होगा कि आपके जो हेयर का प्रॉब्लम्स है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमने इसको रखना है 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। कंप्लीट ड्राई ना भी आप कर सके क्योंकि आजकल जल्दी का दौर है। देखें ये हाफ़ ड्राई हो चुका है और हाफ़ ड्राई नहीं हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये इजीली ऐसे भी रिमूव हो रहा है। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो आप इसको अपने हेयर्स की जो डायरेक्शन है उसकी उल्टी डायरेक्शन में करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। कुछ ये मेरा गीला है, इस वजह से ये आसानी से रिमूव नहीं हो रहा। आपने लेना है बेसन को आपने अच्छे तरीके से सूखे बेसन के साथ आपने हाथ डिप करना है और उसको अपनी स्किन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रब करना है। आपने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको रब करना है ताकि ये ही जो आपके बाल हैं उनके साथ भी रगड़ खाए और आपका जो हल्का हल्का रुआं होता है, जो फेशियल हेयर्स होते हैं, वो आपके साथ साथ वो भी रिमूव होते जाएं। इतना ज़बरदस्त ये तरीका है, आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें। आप देखेंगे कि आपके आहिस्ता आहिस्ता बाल स्किन के ऊपर से गायब हो रहे हैं और जो बाल गायब हो रहे हैं वो दोबारा आपके ग्रो नहीं होंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपने इस तरीके से अपने बालों को रिमूव करना है और एकदम से आप कहेंगे ना जैसे हम वैक्सिंग करवाते हैं तो एकदम से हमारे बाल गायब हो जाते हैं, वैसे नहीं होंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल ख़त्म होंगे और जब आप इस प्रोसेस को 2 या 3 महीने लगातार करेंगे तो आपकी स्किन से सारे बाल ख़त्म हो जाएंगे और वो जो बाल ख़त्म होंगे वो आपके दोबारा बाल नहीं आएंगे। तो ये दूसरा तरीका आपको मैं बता रही हूँ। आपने इस पैक के ऊपर अच्छे तरीके से इस आटे को इस तरीके से पहले ही मल लेना है। उसके बाद आप हल्का हल्का इसको अपवर्ड डाउनवर्ड पोजीशन में रगड़ेंगे तो आपका एक तो ये पैक उतर जाएगा, उसके साथ आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो भी उतर जाएंगे। आपने इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाकर रब नहीं करना। फेस की स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ये ना हो कि आप अपनी स्किन पर रैश करवा बैठें। हल्के हाथों से आपने इसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको रब करना है। आसानी से ये आपकी स्किन से उतर जाएगा। उतरने के साथ साथ ये आपके अनवांटेड हेयर्स को लेकर निकलेगा और आपकी स्किन नीचे से शाइन करेगी। बहुत ही ज़्यादा ग्लो लाने वाली है आपकी स्किन पर। बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन हो जाएगी और उसकी चमक बरकरार रहेगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन को दबाना लाजमी है ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने को मिलें।